नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर समाजशास्त्र विभाग से आप सबके बेकारी टॉपिक पे जो अपना लेक्चर चल रहा है उसका इस भाग में स्वागत करती हूँ। इससे पहले भाग में अपन ने वैयक्तिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारक का डिटेल में डिस्कशन अपन ने किया है। आगे अपन इसके अलावा जो गिलिन ने विचार दिया है, उसके अलावा जो कारण उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसके अलावा भी अनेक कारण हैं जो भारत के संदर्भ में अपन चर्चा कर सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बढ़ती जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या गरीबी को बढ़ावा देती है। जिस गति से यहाँ जनसंख्या बढ़ती है, उस गति में जीवन यापन के लिए साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप लोगों को बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में अपन अधिकतर देखेंगे कि एक कारण दूसरे कारण को प्रभावित करता है और एक समस्या दूसरे समस्या पर भारी पड़ जाता है। जैसे अभी अपन विचार करेंगे बेकारी के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी होने पर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। पर्याप्त आय नहीं होने पर वह अपना अपने आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पाता है। उत्पादन के साधनों में अभाव में भी बेकारी व्यक्ति अर्जन नहीं कर पाता है, इसलिए बेकारी बढ़ता है, जिससे और उसे अपनी आवश्यकताओं को घटाकर निम्न जीवन स्तर बिताना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे कृषि। जब अपन कृषि के बारे में बात करते हैं, उन्नत खाद, बीज एवं साधनों के अभाव एवं परंपरागत खेती के तरीकों के कारण कृषि की उपज इतनी नहीं हो पाती कि किसान वर्ष भर के लिए अपने परिवार का भरण पोषण और कुछ बचत भी कर पाए। ये सुविधाओं के अभाव की वजह से लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे जमींदारी प्रथा। अधिकांश कृषि योग्य भूमि के जो ओनर है वो अनुपस्थित मिलेंगे और जितना भी भूमि है इधर वो ठेके पर दे देते या मजदूर रख के उनके मजदूर के सहयोग से खेती करवाते हैं। इस प्रकार जो ओनर है वो नहीं रहता है, ठेके पे देता है, तो ठेकेदार हावी हो जाता है कई सालों के बाद और वो उस ज़मीन को कब्जा कर लेता है या वहाँ का ज़मींदार जो है उस खेती पर अपने हक जमा लेता है और कब्जा कर लेता है। और अंत में क्या होता है कि जो एक्चुअल ओनर है उस ज़मीन का, वो उस ज़मीन से हाथ धो लेता है या उसको आने ही नहीं देता है, उसको ऑक्यूपाई। आजकल भूमाफिया जैसे चीज़ें गांव में बहुत ज़्यादा हो गया है और ये ज़मींदारी प्रथा डिस्गाइज में आज भी गांव में आप देखने को मिलता है अपने को। इसी में आगे देखिए अपन साहूकारी प्रथा। किसानों को अपने ज़रूरतों के समय साहूकार के पास ही जाना पड़ता है। साहूकार किसानों और ग्रामीणों की मजबूरी को और उनके अज्ञानता का लाभ उठाता है और उनका शोषण करता है। इससे क्या होता है, वह ऋणग्रस्त से मुक्त कभी नहीं हो पाते। उनके बाद नेक्स्ट पीढ़ी भी उसी ऋण को चुकाते रहती है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे सामाजिक कुप्रथाओं के बारे में। हिंदू समाज में दहेज, मृत्यु बोझ तथा
विवाह से संबंधित कई सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित है। इन रीति रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपने आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है, जिसका फलस्वरूप अपन ने देखा है कि वो ऋणग्रस्त हो जाता है। इसके लिए उसे ऋण लेना होता है या अपनी भूमि या मकान तथा जायदाद को गरीबी रेखा अपने ज़मीन या जायदाद को गिरवी रखता है या बेच देता है, जिसके कारण वो फिर बेकारी में आ जाता है। पॉवर्टी प्रिवेल्स अगेन। अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िता के कारण कई लोग गरीबी को ईश्वर की देन भी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ पे अज्ञानता और अशिक्षा। ग्रामीणों में अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ जमींदार और साहूकार उठाते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते रहते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। भारत में प्राकृतिक वस्तुओं की भंडार है, किंतु साधनों के अभाव के कारण उनका पूरी तरह उपयोग या दोहन नहीं हो पाता। भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। अगर अपन इसको सही तरीके से उपयोग करेंगे शायद गरीबी नहीं होता है देश में। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें आलस्य और निष्क्रियता। भारत में काफ़ी लोग आलसी और निष्क्रिय भी है। इस निष्क्रियता के कारण के लिए समाज एवं भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार है। भाग्य पर विश्वास, उदासीनता तथा बुरी स्वास्थ्य या बुरी संगत आदि उत्तरदायी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है नरम राज्य। नरम राज्य का अभिप्राय उस सामाजिक अनुशासनहीनता से है। नरम राज्य में भ्रष्टाचार के कारण उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है और निम्न वर्ग को दबकर रहना पड़ता है, अतः गरीबी में दिन काटना पड़ता है। शोषित वर्ग हमेशा गरीब ही रह जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सुधार नीतियों की असफलता। जब कभी नीचे वर्ग के लिए कोई सुधार कार्यक्रम नीतियाँ बनाई जाती है, उन्हें लागू ही नहीं कर पाते कई बार और लागू ही नहीं करते। इसके अलावा उनके अनुरूप कोई ऐसे इस प्रकार की विकृति कर दिया जाता है कि उनका लाभ गरीबों तक मिलेगा ही नहीं और पहुंचता ही नहीं गांवों तक और गरीबों तक। औद्योगिकरण एवं पूंजीवादी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे उत्पादन के परंपरागत साधनों का स्थान पर मशीनों ने ले लिया है और फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप ग्रामीण कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है और वो निर्धन हो गए। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद व्यवस्था को जन्म दिया। कारखाना लगाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता या ज़रूरत होती है, जो केवल पूंजीपति जुटा सकते हैं। नवीन औद्योगिकरण व्यवस्था ने समाज में मजदूर और मालिक दो स्पष्ट वर्ग खड़ा कर दिया है। इस व्यवस्था ने पूंजीपतियों को और अधिक पूंजीपति और गरीबों को और अधिक बना दिया है और अधिक गरीब बना दिया है। इसके साथ ये वाला लेक्चर मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर है निर्धनता के दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।